दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इतना ही नहीं, वह सर्वशक्तिशाली एक महान राजा था जो अत्यंत ही बुद्धिमान था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे और आपके साथ रावण के कुछ ऐसे सच जाहिर करेंगे जो आपके दिल में रावण के लिए एक अलग धारणा पैदा कर देंगे। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में वो इस कदर लीन था कि भगवान शिव को वो कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया और पर्वत के नीचे रावण की उंगली आ गई। इसके बाद दर्द से बौखलाया रावण तेज तेज से शिव तांडव करने लगा। ये देख भगवान शिव प्रभावित हो गए कि कोई दर्द में ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण एक घोर तपस्वी था और तपस्या से उसने कई शक्तियां हासिल करी थी। और एक बार तो अमृत की प्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित होगा। तभी श्री राम जी के साथ युद्ध में जब रावण उतरा था तो रावण और रावण की सेना प्रभु श्री राम और श्री राम की सेना पर अंत में भारी पड़ने लगे थे। तभी ये रहस्यमयी राज विभीषण ने श्री राम को बताया था, जिसके कारण ही रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि रावण एक विद्वान है। तभी जब रावण के प्राण निकल रहे थे तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसकी बात सुनने को कहा था। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। पहली, शुभ कार्य को जितना हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए तथा शुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। दूसरी बात, रावण ने श्री लक्ष्मण को बोला था कि शत्रु तथा रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण के लिए घातक साबित हो सकता है तथा छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण बने। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि अपना कोई भी गुप्त राज किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे आपका कोई कितना भी प्रिय हो। अगर कोई अपना राज किसी के आगे प्रकट कर देता है तो उसके लिए वह मुसीबत बन सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड का रहस्य रावण ने विभीषण के आगे प्रकट कर दिया था, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। फैक्ट नंबर 4। रावण का पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता एक राक्षसनी। तभी रावण के पास ब्राह्मणों जैसा दिमाग था और राक्षसों जैसी शक्ति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विशर्वा का पुत्र था। विशर्वा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थी, जिसमें से कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तो इस तरह रावण का जन्म हुआ, जिसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रावण एक बेहद ही बुद्धिमान और मायावी असुर था, जिसने अपनी बुद्धिमानता और बल से कई देवों को हराया और कहते हैं शनिदेव और इंद्रदेव तक को रावण ने अपना बंदी बना लिया था। और जो रावण की सोने की लंका है वो भी उसने बल और अपनी बुद्धिमानता से अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाई थी, जिसके बाद उसने लंका के साम्राज्य को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ काफी दूर तक फैला दिया। अगर आज के समय में रावण के साम्राज्य का हिसाब लगाया जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार तक रावण का साम्राज्य फैला हुआ था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, रावण के पास कई पुष्पक विमान थे जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग में जीते थे। ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमान की ये खासियत थी कि ये अग्नि वायु की समान वायु से चलते थे। इन विमानों की गति तीव्र होती थी, जिन्हें इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था तथा इसे आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। श्रीलंकन पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे। पहला गुरुलुपो था, दूसरा तोतुपोला कंडा, तीसरा वरियापोला और चौथा उसानगोड़ा, जिसे हनुमान जी ने लंका दहन के समय जला दिया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कहते हैं रावण के समय में श्रीलंका और रावण की प्रजा सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल रही थी। यही कारण है जिसकी वजह से
श्रीलंका में रहने वाले लोग आज भी रावण को अपने भगवान की तरह पूजते हैं और भारत में भी कई जगहें ऐसी हैं जहां रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था जिसकी वजह से रावण ने कई बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथ खुद लिखे हैं और आज के समय की लाल किताब, जिसे एक विवादित किताब माना जाता है, इस किताब को आजकल के बाबा लोग जादू टोना करने में इस्तेमाल करते हैं तथा कई बाबा इससे इंसान की कुंडली भी बता देते हैं। ये लाल किताब स्वयं रावण के द्वारा ही लिखी गई है और कहा जाता है रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था वो ग्रंथ उसे पूरी उम्र भर याद हो जाता था। तो इससे आपको रावण की बुद्धिमानिकता का अनुभव हो गया होगा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, कहा जाता है कि रावण को रुद्रवीणा बजाने में महारत हासिल थी और कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को रुद्रवीणा बजा के रावण प्रसन्न कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उसे कुछ ऐसी असंभव शक्तियां दी थी जिसने उसे साधारण से असाधारण और एक मायावी राक्षस बना दिया था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, रावण एक आज्ञाकारी भाई और एक आदर्श पति भी था और आपने रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उसी यज्ञ से उठ गया जिस यज्ञ को पूरा होने के बाद वह भगवान राम और उनकी सेना को पराजय कर सकता था। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर का क्या किया गया। इस पर श्रीलंका के लोग कहते हैं कि नाग जाति के लोग रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर को ले गए थे और उनका मानना था कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से फिर से जीवित किया जा सकता है तो रावण को भी फिर से जीवित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद नाग जाति के लोग रावण के मृत शरीर को कोलंबो से 158 किलोमीटर दूर रंगाला में ले गए और वहां उन्होंने रावण के शरीर को एक ताबूत में बंद कर दिया। इस जगह पर कई रिसर्च हो चुकी हैं और इस जगह पर एक ताबूत भी मिला है जो 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। ये जगह अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी जगह है जहां पलक झपकते ही इंसान भ्रमित हो जाता है। यहाँ भारतीय न्यूज चैनल की एक रिपोर्टिंग टीम गई थी जो गुम हो गई थी, हालांकि बाद में उन्हें ढूंढ लिया गया। तो दोस्तों, इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और रावण गलत था इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रावण को लेकर थोड़ी धारणा बदली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करना। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर होनी चाहिए तो प्लीज 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 इस वीडियो को अपने उस दोस्त में जरूर शेयर करना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।